अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी व्लॉगर इन लाहौर। आज मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ क्लिप शेयर करती हूँ। ये मेरा सफ़ायर का ड्रेस था तो ये मैंने लास्ट ईयर स्टिच करवाया था, तो थोड़ा ही मतलब यूज़ हुआ था, मतलब लास्ट में एक आध बार। तो उसके बाद सीज़न चेंज हो गया था, फिर मैंने रख दिया। अब मैंने ड्रेसेस निकाले, मैंने कहा फ़िलहाल जो हैं उनको प्रेस करके रखें, क्योंकि इस दफ़ा गर्मी जल्दी आ गई है। मार्च में ही सीज़न चेंज हो गया है, तो जल्दी ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि आगे रमज़ान है। तो रमज़ान से पहले सबके कपड़े प्रेस करके रखने होते हैं, और हस्बैंड के, अपने बच्चों के। तो ये मेरा कॉटन की शर्ट है, इस पर मैंने गोटी लगवाई थी, और वाइट इसकी का ट्राउज़र है, और दुपट्टा भी रेड ही है, लेकिन दुपट्टा ग्रेप में है। तो बस ये कपड़े प्रेस वगैरह करके फिर बस बच्चों को देखना होता है। रूटीन मतलब ज़ाहिर है सारा दिन हम लोगों का, हाउसवाइफ का यही होता है, कभी किचन वर्क कर लो, कभी कपड़ों का और ये वो, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। तो कपड़े पहले रखने होते हैं और एक निकालने होते हैं, ये सेटअप होता है। काफ़ी दिन से मतलब यही चीज़ें चल रही हैं। तो अब रमज़ान से पहले सब किए हो जाएंगे, क्योंकि मेरी जो मेड थी वो छोड़ गई, वो कपड़े भी प्रेस कर लेती थी। अब मैंने जो न्यू रखी है वो कपड़े वगैरह प्रेस नहीं करती, तो सारा बर्डन मेरे सर पे आ गया है। खैर ये चल ही जाएगा, कपड़ों का भी एक दफ़ा प्रेस हो जाएंगे ना, फिर जिस तरह मतलब वॉश होते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, वॉश होते रहेंगे, वो साथ के साथ हो जाएंगे। जो फ़र्स्ट टाइम जब सीज़न ऑफ होता है करने होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा बर्डन लग रहा होता है। तो ये होता है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की कैसी रूटीन है, कैसे मतलब होता है मैनेज, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और एक अगर छोटा बच्चा साथ हो तो बहुत ज़्यादा ही मतलब होता है। तो मैंने अभी मतलब ये 2 ड्रेसेस ही प्रेस किए थे, साथ बेटी का छोड़ा, वो मेरे जैसा सेम ही उसका है, उसका सेम स्टिच करवाया था, उसको वॉश हो कर मम्मा और मेरा सेम हो। तो बस कभी मतलब मेकअप वगैरह में भी वो ये कह रही कि मुझे देंगी आप ये चीज़ भी। जब मैंने कहा भी आपकी एज होगी तो दूँगी। बच्चे करते हैं ना, मम्मा की चीज़ें मिल जाएं हमें। तो अभी बेटी मेरी 6 ईयर की, अभी छोटी है, अभी तो खैर इतनी चीज़ें नहीं मतलब उसकी। तो ये मैंने दुपट्टा भी प्रेस कर लिया, फिर उसके बाद उसका ड्रेस किया, और फिर मैंने समेट दी, क्योंकि छोटू तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो करने नहीं दे रहा था। फिर मैंने रख दिया मोबाइल, क्योंकि जब बच्चा तंग कर रहा हो तो फिर साइड पे रख दो चीज़, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि छोटा बच्चा अपना टाइम भी मांग रहा होता है। तो मैंने ना फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप बाकी मतलब चीज़ें शेयर की। जितना काम हो रहा था उतना कंप्लीट कर रही होती हूँ, फिर बाकी रख देती हूँ कि फिर नेक्स्ट डे कर लूँगी, क्योंकि ये मुश्किल होती है। ज़ाहिर है अकेले रहते हों, साथ कोई बच्चे को पकड़ने वाला भी ना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड काम में आते हैं तो देखते हैं, साथ मैनेज करते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो मैं कोई काम कर लेती हूँ। और जब सोया हो तो मैं उसके सोए सोए ना काफ़ी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब भी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह उसके सोए सोए कर रही थी ये। तो ये मेरा ड्रेस है, और साथ छोटी का भी कर लिया, बेटी का। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने उसको छोटे को देखने लग गई थी। वो बहुत तंग कर रहा था, ये वो बल्कि ये रैक में बैठा हुआ है, और बड़ा उसको मना भी कर रहा है और वो नहीं मान रहा। तो मैंने कहा छोड़ दो, अभी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें न्यू होती हैं। वो उसको आजकल शौक आया हुआ है सारा रैक खाली करके खुद उसमें बैठ जाना। ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। देखें किचन क्लीन किया हुआ है, रात को मैं समेट के लेटी थी, सुकून होता है जिस दिन किचन वगैरह समेट के। डेली मेरी वैसे रूटीन होती है, किसी टाइम बच्चा तंग कर रहा है या मैं खुद थकी हुई हूँ तो नहीं कर पाती। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, फ्राई एग बनाया, बच्चे कह रहे थे फ्राई एग खाना है, और ब्रेड के साथ साथ स्ट्रॉबेरी, साथ मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का। मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कहेंगे हमें स्ट्रॉबेरी शेक में भी चाहिए, हमें फ़ोक के साथ भी दे दें। तो दूध भी मैं गर्म कर रही थी, सुबह ही आ जाता है, तो साथ ही फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रेडी करते करते मैं उसको भी गर्म करके और फिर जाली वगैरह रख के ठंडा कर लेती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी प्लेट्स में डाल रही थी। तो उनको नाश्ता करवा के छोटे को फिर सुला के फिर मैंने
बाकी कपड़े वगैरह प्रेस किए, कुछ कर लिए थे, कुछ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, कुछ नहीं किए, क्योंकि किसी टाइम होता है कि बंदा शूट करना भूल जाता है या जल्दी जल्दी बस क्योंकि साथ साथ कर रहे हो ना, जल्दी जल्दी काम भी तो समेटना होता है, तो ये चीज़ें भी कहीं नहीं दिखा पाते हम लोग। तो अब मैंने बच्चे नाश्ता कर रहे थे, इनको नाश्ता वाश्ता करवा रही थी। यहाँ बैठ के ये लोग कार्टून देखना चाह रहे थे, साथ कार्टून देख रहे थे और साथ ही नाश्ता कर रहे थे। फिर ये मेरा सिंधी अजरक का ड्रेस है, इसकी वाइट शलवार है, इसके ऊपर कढ़ाई हुई है और साथ ये शलवार चुन्नट वाली जो घेर वाली होती है ये स्टिच करवाई थी और साथ शर्ट है इसकी अजरक की, उसके ऊपर भी कढ़ाई हुई है, आगे उसके बटन्स लगे हुए थे। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो फिर मैंने बाय कर लिया ये। क्योंकि एकदम से कहीं आना जाना भी होता है फिर, और घर में भी आप लोगों ने डेली चेंज करने हैं तो लोगों को हर चीज़ प्रेसिंग और ये वो, क्योंकि ये ना हो कि जल्दी पहनना और उस टाइम प्रेस कर रहे हो। ये मैंने दुपट्टे पे पिको करवाई थी और साथ रिंग लगवाए थे और रिंग में भी गोटी लगवाई थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे ये दुपट्टा इसका। ये किसी और ड्रेस के साथ भी हम लोग कैरी कर सकते हैं। और उसके बाद ये मेरा फ्रॉक स्टाइल में था और इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र में भी चुनट्स हैं और साइड पे उसने बीड्स लगाए हैं दर्जन ने मेरी, और बड़ा ज़बरदस्त ही अच्छा लगा था क्योंकि एले कार्ड में ना यही डिज़ाइन था और फ्रॉक भी था। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते फ़्रॉक ही स्टिच करवा लो, अच्छा लगेगा। फिर मैंने फ़्रॉक स्टिच करवा लिया क्योंकि डिफरेंट स्टाइल होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बस एक ही शलवार कमीज़, और मैं डिफरेंट स्टाइल कर लेती होती हूँ। ये फ़्रॉक भी मेरा चुनट्स में उसने बनाया था, अच्छा लग रहा था और नीचे लेस थी लगाई हुई, बाजू पे भी लेस लगाई हुई थी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें मेरी वीडियोस और दुआओं में याद रखिएगा। इसका दुपट्टा है, इस पे मैंने सिंपल पिको करवाई हुई है, वो क्रोशिया पिको टाइप कहते हैं इसको, ये मैंने करवाई थी।